बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप ताज़ा हल्दी से हल्दी पाउडर बना के पूरे साल के लिए महफूज कर सकते हैं। मिलावट ज़दा और असली हल्दी में क्या डिफरेंस है, इसके साथ साथ आप घर में बर्फबारी और बारिश में भी किस तरह से हल्दी बना सकते हैं, टिप्स के साथ डिटेल रेसिपी आपसे शेयर करें। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। नवंबर के महीने से लेके फरवरी के एंड तक आपको बासानी ताज़ा हल्दी इस शेप में और इस तरह से होती है, यह आपको मिल सकती है बाजार से। ताज़ा हल्दी खरीदते हुए देखें, इस तरह से शफाफ और बेदाग आपने हल्दी खरीदनी है। जिसके ऊपर काले काले ज़्यादा निशान हो आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो 2 से 3 दिन के अंदर मज़ीद ख़राब हो जाएगी और जब आप उसे काट के पीसेस को अलग करेंगे ना, बहुत सी हल्दी ज़ाया हो जाएगी। लुक वाइज हल्दी जो है ना, ये मुझे अदरक की कज़न लगती है, लेकिन खूबसूरती में उससे कई गुना ज़्यादा, यानी इसका रंग रूप देख के वाकई अल्लाह पाक की हम्दो सना करने को दिल चाहता है कि देखिए ऊपर से तो प्यारी लग ही रही है, जब काटते हैं ना तो क्या खूबसूरत रंगत इसकी नज़र आती है। और वज़न में आपका जितना दिल चाहे आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी के देखें ये जो जड़ वाला हिस्सा ना, इसे हम काट के अलग करें, क्योंकि इन पीस में ना मिट्टी या डस्ट हो सकती है। तो इस सूरत में इनको अगर आप तोड़ के अलग कर लेंगे ना, तो जब हल्दी तैयार होगी उसमें हल्की सी भी आपको ना किरक या वो जो डस्ट के ज़रात है ना फील नहीं होंगे। हल्दी का एक एक पीस हमने बहुत चुन के लिया, लेकिन देखिए जिस तरह के आपको काले रंग के निशानात नज़र आएंगे ना, उन्हें हल्का सा छिल के उतार दें। अच्छा, पीछे ना एक जगह मैंने ये कह दिया कि ये जड़ वाले हिस्से को अलग कर देते हैं। इनफैक्ट ये जो हल्दी का पार्ट देख रहे हैं ना, ये ज़ेरे ज़मीन ही होता है, ग्रो करता है और इसके पत्ते ज़मीन के ऊपर होते हैं। ये पूरे का पूरा जड़ ही है, बट मुझे ना समझ नहीं आई थी कि मैं इसके पीसेस अलग करने को क्या बोलूँ। अगर आपको समझ आए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हल्दी के एक एक टुकड़े को हम उठा के उल्टा पलटा के देखते कि कहीं पे भी हमें अगर काले हिस्से नज़र आए ना, उन्हें हमने काटते हुए अलग कर दिया। हल्दी का एक एक पीस हमने साफ़ सुथरा लिया था, ध्यान से देख के लिया था। देखिए इसमें से कितना कम ख़राब हिस्सा निकला है। खुले बर्तन में डालते हुए हमने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालते हुए अच्छी तरह से मल के धो रहे हैं। खुले बर्तन में डालते हुए 3 से 4 दफ़ा आपने पानी लाजमी चेंज करना है। अगर आप ग्लव्स यूज़ करेंगे ना तो आपके हाथों पे हल्दी का रंग नहीं लगेगा। 3 से 4 बार हमने खुले पानी में धो लिया। अब एक एक पीस में ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम छलनी में रखते जा रहे हैं। छलनी में जैसे देखें ना, आधे घंटे के बाद इसका पानी निचड़ चुका है। ये पानी हम चेंज कर रहे हैं और दोबारा से इसे छलनी में रख देंगे। इसे कवर करते 24 घंटे तक आपने लाजमी रखना है। उसका ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर जो भी पानी की नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। हल्दी को खुश्क करने के लिए उमूमन यूट्यूब पे आपको ऐसी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी जिनमें कहा जाता है जिसे पानी में बॉयल करें। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक तो इसके विटामिन्स ख़त्म हो जाएंगे और सेकेंडली हल्दी पानी को जज्ब करके फूल जाएगी, यानी इसमें पानी की मिकदार कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए इसे खुश्क करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे जिस कदर हद तक ड्राई करें। अगर इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो आप खुद सोचेंगे धूप के बगैर तो ये हरगिज़ खुश्क नहीं होगी। घर में तैयार की हुई हल्दी से हमने बहुत से खाने बनाए। 3 दिन पहले ही हमने दावत व्लॉग भी अपलोड किया है। इसमें आपको यहाँ जो चिकन की रेसिपी नज़र आ रही है ना, चिकन तंदूरी है, इसमें हमने इसी हल्दी को इस्तेमाल किया। और देखिए इस हल्दी का रिजल्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बेहतरीन है। अगर हल्दी को पानी में उबाले बगैर खुश्क किया जाए, उसका पाउडर बनाया जाए तो उसकी हिफाजत कई गुना बढ़ जाती है। इस दावत व्लॉग का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। 15 दिसंबर को ना मैं थोड़ी सी हल्दी लेके आई थी। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ क्या किचन रैक पे रखे रखे ये खुश्क होगी या नहीं। ये देखिए इसका छिलका भी बहुत आसानी से उतर रहा है और हल्दी काफ़ी हद तक खुश्क भी हो चुकी है। इससे मुझे ये आइडिया आया कि हल्दी को धूप के बाहर भी खुश्क किया जा सकता है। अदरक को कम से कम टाइम में खुश्क करने के लिए आप इस ग्रेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह अदरक की तरह हल्दी में रेशा नहीं होता और इसे काटना बहुत आसान है, बस छुरी का तेज़ होना ज़रूरी है। आप इसे बारीक स्लाइसेस में अगर कट कर लेना तो आप बहुत आसानी से इसे खुश्क कर सकते हैं। अदरक काटने के लिए थर्ड ऑप्शन आपके पास ही स्लाइसर का भी है, इसकी मदद से भी आप इसे काट सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हवन दस्ते का है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप इसमें भी इसे पीस लेने के बाद छाँव में खुश्क कर सकते हैं, यानी धूप में सुखाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बाहर बहुत सख्त सर्दी है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, बल्कि हल्की हल्की सी बारिश भी रात को हुई है और धुंध बहुत ज़्यादा है।
अदरक को काटने का पांचवा सबसे आसान तरीन तरीका तो मुझे चॉपर मशीन का लगता है। इसमें हमने ब्लेड्स का ही इस्तेमाल किया है और हमने प्लेट बिल्कुल नहीं लगाई। यहाँ हमने टोटली खुश्क बर्तन लिया है और जितना ये चौड़ा खुला होगा ना, उसी कदर अदरक को खुश्क होने में आसानी होगी। चॉपर मशीन का जैसे हमने ढक्कन खोला तो हल्दी की स्ट्रॉन्ग खुशबू ने हमें वेलकम किया। हल्दी को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने 24 घंटे के लिए इसे खुश्क किया था, लेकिन इसके बावजूद देखिए हल्दी में अभी भी आपको कुदरती चमकता हुआ पानी नजर आएगा। ये इसकी अपनी नमी होती है। चॉपर मशीन में ग्राइंड करना मुझे सबसे इजी लगता है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी आप काटें, इसमें डालें और बस आपने हाई स्पीड ऑन कर देनी। अदरक को काटने के तो हमने आपको 5 मुख्तलिफ तरीके बता दिए। आपको जो भी इजी लगे ना, आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना, अदरक को खुश्क करने के भी हम आपको इंशाल्लाह 4 मुख्तलिफ तरीके बताएंगे, यानी आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। यहाँ आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और ध्यान से सुनना और देखना है। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरक हमने 4 किलो ली है और ये काफ़ी बड़े साइज़ की आटा गूंदने वाली परात है। इसमें हमने ना रात को तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है, हमने अच्छी तरह से हल्दी को फैला दिया है। ग्लव्स की वजह से देखें हाथों पे जरा भी रंग नहीं आया। बाहर इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सो हमने सोचा क्यों ना रात को इसे वैसे ही रखने की बजाय थोड़ी सी ना हेयर ड्रायर की गर्म हीट दे दी जाए। स्टार्ट में जरा सी हाई हीट से फौरन हल्दी के पीसीस ने बाहर जंप लगा दी। सो हल्दी के मूवमेंट को महदूद रखने के लिए हमने बिल्कुल लो स्पीड ऑन की हुई है। चॉपर मशीन में जो हल्दी के ज़रात बचे उसमें हमने क्वार्टर कप पानी डालते हुए ना नेक्स्ट डे सब्जी में शामिल कर लिया। अच्छा, हल्दी को परात में डाल देने के बाद का मैं आपको बताऊं, 2 दिन तक तो बिल्कुल धुंध थी और धूप का तारा भी नहीं था। अब आप कहेंगे भाई तारे तो रात को होते हैं, तो जनाब वो जो कहते हैं ना हल्का सा भी सूरज अपनी झलक नहीं दिखा रहा था, तो वो सीन था। हल्दी को फंगस लगने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि हमने हल्दी को पानी में बॉयल नहीं किया था। और हल्दी को खुश्क करने के लिए 3 दिन तक ना रोजाना हम 1 घंटे के लिए पंखा ऑन कर देते थे, ताकि इसमें जो भी नमी है वो उड़ जाए। अच्छा, ये जो हमने बड़े बड़े बर्तनों में से शिफ्ट किया ना, ये 4 दिन बाद का सीन है। देखिए इसमें जब हम डाल रहे थे तो आपको महसूस हुआ कि भी इसमें नमी है। क्रश की हुई हल्दी को आप जितना ज़्यादा फैला के रखेंगे ना, उसी कदर इसकी जल्दी खुश्क होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। हल्दी को परात में रखी हुई तकरीबन 5वां दिन है और देखें इसकी रंगत काफ़ी हद तक बदल चुकी है। अब हम हीट को बिल्कुल लो रखते हुए ना इससे उल्टा पलटा रहे हैं ताकि इस पर यकसा हीट लगे, लेकिन यहाँ आपने हीट को हाई नहीं करना। अदरक को अगर आप धूप में खुश्क नहीं करना चाहते तो 4th ऑप्शन आपके पास ओवन का है। 160 सेंटीग्रेड पे ओवन को हीट कर देने के बाद आपने ओवन को ऑफ कर देना है और हल्दी को इसके अंदर रख दें। ऐसा आप 3 से 4 दिन भी करें तो ये बहुत हद तक खुश्क हो जाएगी। रात को भी हल्की हल्की बारिश हुई थी और आपको छत पे अभी भी नमी महसूस हो रही होगी, लेकिन धूप आज बहुत रोशन है। अंगूर की बेल का व्लॉग आपने देखा था ना, ये देखें अब इस पे भी खज़ां आ चुकी है। हल्दी में से देखें छन छन की आवाज़ आने लग पड़ी है, इसका मतलब है कि ये खूब अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। जब तक ये इस तरह की आवाज़ इसमें से ना आए आपने नहीं पीसना। किचन में चूल्हे की भी हीट होती है, आपने किचन रैक के अलावा डाइनिंग एरिया में ही इसे रखते हुए खुश्क करना है। ये देखिए हल्दी छोटे छोटे रेशे की ज़रूरत में है ना, तो आसानी से घर में जो ग्राइंडिंग मशीन होती है ना उसमें ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी और आपको इससे चिक्की पे स्पेशली पिसवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये खालिस हल्दी जो हमने सफाई का ख्याल रखते हुए बनाई है, इसकी रंगत में और बाज़ार से अच्छे ब्रांड की मिलने वाली हल्दी की रंगत और जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिलावट से पाक अच्छी क्वालिटी की हल्दी आपके वज़न में कमी के साथ साथ आपके दिल की सेहत को भी बेहतरीन बना देती है। ये देखिए चम्मच में हमने बहुत अच्छे ब्रांड की हल्दी पाउडर डाला है। इसकी और जब भी हमने ताज़ा पीसा इसकी रंगत में कितना डिफरेंस है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर आपको हल्दी पाउडर बनाना मुश्किल लगता है तो इसके बावजूद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए रफली हमने इसे काट लिया है और जितनी भी आपने
हल्दी काटी है ना उससे 2 गुना ज़्यादा पानी आपने ब्लेंडिंग जग में डालना है। हाई स्पीड पे आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। नवंबर के शुरू से लेके फरवरी के एंड तक आपको ताज़ा हल्दी आसानी से बाज़ार से मिल जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे 1 हफ़्ते के लिए पीस के रख लेते हैं और चाहे तो आप इसे महीने के लिए आइस क्यूब्स में स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी दिल चाहे आप यूज़ करें। बस इसका ना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपने 1/4 टीस्पून से ज़्यादा के क्यूब्स नहीं बनाने। हाफ कप ये ब्लेंड किया हुआ हल्दी का पेस्ट जो है ये हम फ्रीज़ करें। इंशाल्लाह हम जल्द ही इससे हड्डियों और उज़लात के दर्द को ख़त्म करने वाला हलवा भी अपलोड करेंगे। हल्दी का पेस्ट बहुत गाढ़ा है, सो हमने 1/4 कप पानी डालते हुए ना इस ब्लेंडिंग जग को अच्छी तरह से हिला के शामिल कर दिया है और इस पानी को हम इंशाल्लाह हांडी में इस्तेमाल करेंगे। मिलावट से पाक ये हल्दी आपकी सोजिश को भी कम करने में बहुत मददगार साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।